એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. નિપ્પોન લાઈફ ઇન્ડિયા એએમસીના સીએફઓ प्रतीक जैन जोड़ाई चुका है आगे बातचीत करने માટે. सर शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले ओवरऑल जो फंड फ्लो हम लोग देख रहे हैं इन कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो इम्प्रूवमेंट की टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है. ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, उसी से मैं एक शुरुआत करना चाह रही थी, क्योंकि रिजल्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं. ऑलरेडी पिछले 1 या 2 दिनों से स्टॉक प्राइसेस के अंदर थोड़ा एंटिसिपेशन में रिफ्लेक्शन आता हुआ दिख रहा है. आपकी तरफ से कमेंट, ये क्वार्टर कैसा था और साथ ही ये सेंटिमेंट किस तरीके से बिल्टअप हो रहा है? तो अगर आप ऐसे देखें तो अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में जो एवरेज मंथली ग्रॉस फ्लोज होते थे इंडस्ट्री के, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में. और हमने जो नेट फ्लोज भी जो हैं इंडस्ट्री के, वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं. तो यहाँ से लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं. पीछे में क्योंकि लोगों के पास में जो कैश रिक्वायरमेंट थी, और जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड एक काफी लिक्विड तरह का इन्वेस्टमेंट होता है. अगर किसी को भी अगर पैसा चाहिए तो आप आज रिडम्पशन करिए, आपके पास में T+1 या T+2 बेसिस पे वापस पैसा आ जाता है, जो कि किसी भी दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है. अगर है तो बैंक एफडी भी अगर आप देखें तो अगर आप बैंक एफडी तोड़ेंगे तो आपको एक रिड्यूस रेट बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा और उस पर एक पेनल्टी भी लगेगी. जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखते हैं कि या तो आपका लॉक इन पीरियड नहीं होता है फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में, और अगर इक्विटी कैटेगरी में है भी तो भी वो 1 साल का होता है. तो और उसमें भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ता है. तो इसलिए काफी लोगों ने जब जरूरत के टाइम पे यहाँ से पैसा विड्रॉ किया था. बट जैसे कि मार्केट वापस ऊपर आ रहा है और नॉर्मल सी वापस कोविड की वजह से लौट रही है, तो धीरे धीरे लोग अपनी जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. पिछले साल भी हमने करीब 14 लाख नए इन्वेस्टर हमने ऐड किए थे. और हमें ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की डेट में करीब हमारे पास में 75 लाख यूनिक इन्वेस्टर हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ की जो इंडस्ट्री के इन्वेस्टर हैं उसमें सो ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्टर्स जो हैं, 3 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स जो है वो निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के साथ में इन्वेस्ट करता है. अग्रीड सर. अच्छा, डीमेट अकाउंट्स जो हम लोग देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड पेस पर है, और चूंकि पिछले 1-1.5 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्या ये सिमिलर सिचुएशन म्यूचुअल फंड्स के साथ भी है? आपकी तरफ से एक आइडिया किस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है? देखिए कि अगर आप पुराना टाइम देखें 2003 से लेकर 2007-8 तक का, उस टाइम में भी देयर वाज अ इन्वेस्टर फ्रेंजी, और लोग जो है वो उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किया था डायरेक्ट इक्विटीज में. बट जैसे कि मार्केट के उतार चढ़ाव रहते हैं, म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट करना एक दूसरा नजरिया है. और अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे थे, इसलिए उनके पास में एक समय था. और दूसरा, डिजिटल में काफी चेंजेस आए हैं, नए ऐसे प्लेयर्स आए हैं जहां से आप डायरेक्टली डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसी तरह से म्यूचुअल फंड ने भी काफी डिजिटली अपने आप को एनेबल किया है. अगर हमें बताते हुए वापस काफी खुशी है कि 58% ऑफ हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल हो रहे हैं. करीब 6 लाख नए परचेजेस इस क्वार्टर में डिजिटल हुए हैं. और जो आपने बताया कि जैसे कि डीमैट अकाउंट काफी खुले हैं, काफी मार्केट वॉलेटाइल रहा है, और उसके चलते काफी नए आईपीओस भी आए हैं और आने भी वाले हैं. तो इसके लिए काफी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं. बट अगर हम देखें कि करीब 7 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर के सामने अगर हम 2.25 से 2.5 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो ये धीरे धीरे जो कि अवेयरनेस है लोगों को, और लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके ओवर द पीरियड लोगों ने काफी रिटर्न कमाए हैं. तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो जैसे जैसे कि अपने अपने बिजनेस में ज्यादा बिजी होते जाएंगे, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड की तरफ अपना जो नया एलोकेशन करेंगे. और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू ग्रो फ्रॉम हियर. अग्रीड सर. अच्छा, एडमिन कॉस्ट भी काफ़ी घटते हुए हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रेजेक्ट्री कैसे वर्कआउट होगी? क्या यहाँ से कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकती हूँ मैं? अगर यश आप देखें तो पिछले कई सालों में हमने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम किया है.
और जो हमारे जो एक्सपेंस हैं वो ज्यादातर एक फिक्स तरह के खर्चे हैं जो एयूएम ग्रो होने के साथ साथ ग्रो नहीं होते हैं। तो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा एक ऑपरेटिंग लिवरेज है। अगर एसेट यहाँ से डबल हो जाते हैं तो एक्सपेंसेस करीब 10 से 15% के हिसाब से ग्रो होंगे, लेकिन 100% से ग्रो नहीं होंगे। सो एसेट्स ग्रो 100%, द एक्सपेंसेस ग्रोइंग लाइकली टू ग्रो 15 to 20% ओनली, एंड वो भी जो है वो हमारे फ्यूचर रेडी होने के हिसाब से हैं। जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस जो है हमारे डिजिटल एसेट्स बनाने में, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन, और जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और रोबस्ट करने के लिए, या जो आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज और उनको और रोबस्ट करने के लिए जो खर्चे हैं, और थोड़ा जो है वो मार्केटिंग का, जैसा कि आपने कहा कि मार्केटिंग में अभी हम सारी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी की पूरी डिजिटल उस पे एसेट्स पे लिमिटेड थी। फिजिकली होर्डिंग्स और टीवी और उन माध्यम से हमने ज्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं किया है। फिर भी हमने देखा कि हमारे पास में 14 लाख नए इन्वेस्टर जुड़े हैं पिछले साल में, तो वहां पे हम थोड़ा सा एक्सपेंस में मार्जिनली बड़ा इंक्रीमेंट देख सकते हैं, बट ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस ये खर्चे जो है वो इसी के आजू बाजू रहेंगे। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, वहाँ पे भी मैं आपका एक गाइडेंस चाह रही थी, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स मैं पढ़ रही थी, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शेयर के फ्रंट पे एक काफ़ी इजाफा नोटिस होगा। आपकी तरफ से कमेंट? नहीं, देखिए हम भावी गाइडेंस तो नहीं देते हैं, लेकिन हम पुराने उसमें बताएं कि देखिए पिछले 2-3 सालों से हमने मार्केट शेयर काफी लूज किया है। उसके कई कारण रहे। हमारा पुराना जो इशू था, जो नाम चेंज का, हम रिलायंस असेट मैनेजमेंट से निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट हुए, उस दरमियान भी हमारा काफी असेट लूज हुआ। दूसरा, हमारी कुछ परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विटी स्कीम्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी नहीं थी, जो कि अगर आप इस तिमाही में देखें तो हमारी सारी स्कीमें जो इक्विटी स्कीम्स हैं काफी अच्छा कर रही हैं। ज्यादातर क्वार्टाइल 1 और 2 में है। ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड ऑल्सो अगर आप देखें तो हमारी जो स्कीम्स में जो क्रेडिट रिलेटेड जो इश्यूज थे वो सारे अब हम वो पीछे रह गए हैं। तो अब अगर आप देखें इस क्वार्टर में भी हमने वाइल जो फिक्स्ड इनकम कैटेगरी है उसमें इंडस्ट्री ने करीब 1500 करोड़ से एसेट लूज किया है, जबकि हमने करीब 4000 करोड़ से एसेट नया जोड़ा है। तो अगर जो इक्विटी जो होता है वहां पे जो एसेट्स जो आते हैं, जो मार्केट शेयर जो बढ़ता है वो एक लैग से बढ़ता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जब आएगी उसकी 1 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से नया पैसा आना शुरू होता है। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो मीडियम टर्म में 1 ईयर परफॉर्मेंस है इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तो अभी आने वाले समय में हम देखेंगे कि इक्विटी की और भी हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें नया पैसा इक्विटी स्कीम्स में भी आएगा।